नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में जानेंगे कि कहां हिटलर का रोल अदा कर रही है पुलिस। आगे जानेंगे कि किसने प्रेस वार्ता कर गिनाई केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियां। साथ ही ये भी जानेंगे कि रीवा जिला पंचायत सदस्य ने पीएचई विभाग के खिलाफ एसडीएम को क्यों सौंपा ज्ञापन। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर अयोध्या से है, जहां मिल्कीपुर उपजिलाधिकारी और उनके पेशकार के प्रति उपजे विवाद को लेकर अधिवक्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। दरअसल एसडीएम और पेशकार की कार्यशैली यहां के अधिवक्ता काफी परेशान हो चुके हैं। इसी को लेकर अधिवक्ता ने तहसील परिसर में जुलूस निकालकर उपजिलाधिकारी के विरुद्ध जमकर नारेबाजी भी की और साथ ही भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। इस दौरान अधिवक्ताओं ने कलम बंद हड़ताल भी शुरू कर नारेबाजी की। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता सुनील तिवारी की रिपोर्ट। खबर देवास के सोनकच्छ से है, जहां विधानसभा क्षेत्र में विद्युत समस्याओं को लेकर पूर्व मंत्री विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने अध्यक्ष यंत्री आरसी जैन से भेंट कर इसके बारे में बातचीत की। पूर्व मंत्री वर्मा ने अधीक्षण यंत्री से कहा कि वर्षा काल प्रारंभ हो चुका है और किसानों का काम भी प्रारंभ हो चुका है। सोनकच्छ विधानसभा के विभिन्न ग्रामों का सर्वे कराया गया था, जिसके अंतर्गत करीब 400 ट्रांसफार्मर लगने थे, लेकिन अभी तक सभी ट्रांसफार्मर नहीं लगे। वहीं उन्होंने अधीक्षण यंत्री से यथाशीघ्र ट्रांसफार्मर लगवाने की बात कही। वहीं इस दौरान पूर्व मंत्री वर्मा के साथ शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी, जनपद अध्यक्ष सूरज सिंह ठाकुर, कांग्रेस एवं अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं इस क्रम में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। एसी ऑफिस विद्युत मंडल का जैन साहब एसी हैं, उनसे हमारा एक डेलीगेशन सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र का मिलने आया था। वर्षा काल आरंभ हो गया है लगभग और किसानों का काम चालू हो गया है। हमने पिछले समय पूरे क्षेत्र का सर्वे कराया था अधिकारियों को बोल के, और लगभग 400 ट्रांसफार्मर लगना है। हमने आज इसलिए बात की कि जो प्रायोरिटी हैं उन ट्रांसफार्मर को पहले लगा दिया जाए। 25 का ट्रांसफार्मर है, बार बार जल जाता है, वहाँ 63 का ट्रांसफार्मर होना चाहिए। यहाँ 63 का ट्रांसफार्मर बार बार जल जाता है, 100 का ट्रांसफार्मर हो। ये क्षमता वृद्धि, अधिकतर जगह क्षमता वृद्धि ट्रांसफार्मर की जाना है। असल में होता क्या है कि 100 का ट्रांसफार्मर लगा है गाँव में, आपने कनेक्शन 125 का दे दिए तो बार बार जलते हैं। ये व्यवस्था सुधारने के लिए और नए ट्रांसफार्मर जहाँ बहुत आवश्यक है, क्षमता वृद्धि के साथ नए ट्रांसफार्मर लगाया जाए। सैद्धांतिक रूप से एसी साहब ने कहा है कि नहीं, बिल्कुल सही है और हमारा काम हमने लगभग चालू कर दिया है और बहुत जल्दी आपको परिणाम देखना को मिलेगा। ये सुखद स्थिति किसानों के लिए सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र प्रायोरिटी पे है। देवास से सी न्यूज संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ घर में सो रहे 5 लोगों की बेरहमी से काटकर हत्या की गई। उसके बाद हत्या के आरोपी ने खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल मैनपुरी के किशनी थाना इलाके में स्थित गोकुलपुरा अरसारा गांव में शनिवार की सुबह एक परिवार में 5 लोगों के सामूहिक हत्याकांड से पूरा इलाका दहल गया। जानकारी के अनुसार गांव के रहने वाले सुभाष चंद्र यादव के बेटे शिववीर सिंह शुक्रवार की रात घर के सभी लोगों को कोल्ड ड्रिंक में नशे की गोली मिलाकर दी थी, जिसके बाद रात करीब 2 बजे के आसपास जब घर के सभी लोग बेहोश होकर नींद में थे तो उसी वक्त उसने बारी बारी से किसी के सिर, किसी के चेहरे तो किसी की गर्दन बाके से काटकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। इसके अलावा आरोपी ने अपनी पत्नी और मामा पर भी वार किया था, जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं 5 हत्याएं करने के बाद शिववीर ने घर से कुछ दूर जाकर खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। हत्याकांड की सूचना मिलने के बाद एसपी विनोद कुमार और कई थानों की फोर्स गांव पहुंची। वहीं घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया और शवों को अपने कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस हत्याकांड को अंजाम देने के पीछे क्या वजह थी, उसकी जानकारी जुटाने में पुलिस लगी हुई है। मैनपुरी से सी न्यूज संवाददाता यूनिस खान की रिपोर्ट।
पुलिस कितना क्रूर हो सकती है इसका अंदाजा आप वीडियो में दोनों व्यक्तियों को देखकर लगा सकते हैं। देशभक्ति व जनसेवा का चादर ओढ़कर गढ़ पुलिस की क्रूरता की सारी हदें पार करने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो को देखकर ऐसा लगता है कि इंसानियत मर चुकी है। दरअसल मामला गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत लाल गांव चौकी का है, जहां विगत दिनों एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट इस आशय की थी कि एक कार्यक्रम में शामिल होने गए लोगों में से एक व्यक्ति चंद्रवेनी की मौत हो गई। मौत के बाद मृतक के परिजनों ने मनीलाल साकेत व चुन्नीलाल साकेत पर हत्या का संदेह व्यक्त किया। 4-5 माह बीत जाने के बाद लाल गांव चौकी प्रभारी ने आरोपियों को गढ़ थाना ले जाकर हत्या के आरोपियों के साथ पूछताछ के दौरान क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। दोनों आरोपियों पर बर्बरता से इतनी लाठियां बरसाई कि इंसानियत भी शर्मा गई। जिन 2 आरोपियों के सामने गढ़ पुलिस ने तानाशाह हिटलर का चेहरा दिखाया, उनमें से एक की उम्र 58 वर्ष व दूसरे की उम्र 65 वर्ष है। पुलिस द्वारा इंसानियत को मार देने वाली व्यवस्था को देखकर दोनों आरोपियों ने रीवा एसपी से न्याय की गुहार लगाई है व न्याय न मिलने पर आत्महत्या की चेतावनी दी है। रीवा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने मामले को संज्ञान में लेते हुए मनगवा एसडीओपी को जांच के आदेश दिए हैं। क्या नाम है आपका? चुन्नीलाल। एसपी कार्यालय आए हैं, क्या मामला है? मामला ये सर कि हमको गढ़ थाना में मारा है, तो हम इसलिए एसपी थाना में आया है। किस लिए मारे हैं? इसलिए मारे हैं कि सर गए थे रिश्तेदारी, कोई आदमी हमारे साथ का था, वो दारू पी के कहाँ गया, किसके साथ गया, हमको साबित करते हैं बाद में कि इन लोग ने मारा है। मैंने उसके साथ गया नहीं। तो आपको किसने मारा है गढ़ थाना में? गढ़ थाना में पुलिस वाले मारे हैं साहब। काहे से मारे हैं? डंडा से, पाइप से। कितने पुलिस वाले थे? अरे वहाँ 4-6 पुलिस वाले थे। तो कितने डंडे लगे हैं आपके हाथ में? अरे पता नहीं कितने गिनती कोनो गिने नहीं, कितने मारे, 1 बे 2 बे, गोड़े माँ, पौधे माँ, हाथे माँ, गोड़े माँ नीचे। तो आप क्या चाहते हैं यहाँ? अब चाहते हैं सर कि अब जो बच जाए, अब क्या चाहते हैं, अब न मारे। एसपी साहब से अभी मिले हैं आप? अब नहीं मिले हैं सर अभी। क्या नाम है आपका? चुन्नीलाल। क्या नाम है आपका? मनीलाल साकेत। बताइए, एसपी कार्यालय आए हैं, क्या मामला है? मामला सर कि 3-4 बार पुलिस वाले बुलाए, बयान लिए, बताया, कल फिर बुला के परसों, और कल मारे हम लोगों को। तो सर यहाँ से न्याय हमें मिले, नहीं अब किसी दिन फांसी लगा के मर जाऊँगा। अब थाना नहीं जाऊँगा, ना पुलिस जाऊँगा, कहीं नहीं जाऊँगा, फांसी लगा के सीधे मर जाऊँगा। आपके हाथ में किसने मारा है? पुलिस वालों ने मारा। कितने पुलिस वाले थे? तो वहाँ तो बहुत पुलिस वाले कई बैठे थे थाने के अंदर? थाने के अंदर, पर ये मालूम नहीं कि क्या नाम है क्या नहीं नाम है। वर्दी में थे कि? हाँ, सिविल ड्रेस में थे। सिविल ड्रेस में जी। थे। तो किसी का नाम जानते हैं आप? नहीं जानते सर। आप यहाँ पर एसपी साहब से मिले हैं अभी? अभी नहीं, बस वो तो मिलने के लिए तैयार है सर। तो आप क्या मदद चाहते हैं? मदद ये चाहते हैं कि न्याय मिले साहब। अगर न्याय नहीं मिलते तो फांसी लगाकर मर जाऊंगा, बस हो गया। ऐसा? जी। क्या नाम है? मनीलाल। अभी एक फरियादी आए थे और उनका कहना है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई थी और उसके संबंध में उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उनके साथ थाने में मारपीट की है, तो उनकी शिकायत ली गई है और उसको मैंने एसडीओपी मनगांव को दिया है जांच के लिए। अगर जांच में ऐसे तथ्य पाए जाते हैं कि इनके खिलाफ इस तरह से कार्रवाई की गई है या इनके साथ मारपीट की गई है अवैधानिक तरीके से, तो उसमें तत्संबंधी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, मामला बताया जा रहा है कि पूर्व का था जनवरी? मामला ये 3-4 महीने, शायद 3-4 महीने जनवरी का है। एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी और उसमें उनके सगे संबंधी ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि कुछ लोग की इसमें संलिप्तता हो सकती है और उसका मर्डर हुआ है। तो उसी जांच के सिलसिले में इनको बुलाया गया था, ऐसा इन्होंने जानकारी दी हमें। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से है, जहां पर बीजेपी विधायक केपी त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 9 वर्ष हर दृष्टि से बेमिसाल कार्य करते हुए पूर्ण किए। केंद्र सरकार ने सेवा, सुशासन तथा गरीब कल्याण के अपने संकल्प को पूरा कर देश ही नहीं दुनिया के सामने भी उदाहरण प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश विकास के पथ पर लगातार बढ़ रहा है।
देश का हर नागरिक सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सरकार ने इन 9 वर्षों में कई बड़े कार्य किए। विधायक केपी त्रिपाठी ने उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि 48 करोड़ लोगों के जन धन खाते खोले गए, 9.5 करोड़ उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन वितरित किए गए, देश के 3.5 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाई गई। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष बनकुइया शेषमणि पांडे, मंडल अध्यक्ष सेमरिया अरुणेंद्र तिवारी, विधानसभा संयोजक दयानंद तिवारी, सेमरिया नगर परिषद अध्यक्ष रानी राजेंद्र विश्वकर्मा, वरिष्ठ भाजपा नेता दामोदर पाठक, जयराम अग्निहोत्री सहित अनेक बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। 9 साल बेमिसाल रहे हैं विंध्य क्षेत्र के लिए। आप सब जानते हैं एशिया की सबसे चौड़ी टनल, जिसका अभी माननीय नितिन गडकरी जी ने लोकार्पण किया है, इन्हीं 9 सालों में बनकर तैयार हुई। व्हाइट टाइगर सफारी, जिसका लोकार्पण प्रकाश जावड़ेकर जी ने किया था, ये भी इन्हीं 9 सालों में लोकार्पित होने का काम हुआ है। विश्व का सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट में से एक, जो अभी नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया है, वो भी इन्हीं 9 सालों में बनकर तैयार हुआ और विंध्य और रीवा के लिए बहुत बड़ी सौगात है। इसी तरह से हमारे यहाँ बाहें फैलाई हुई चारों तरफ रीवा से 4 लेन की सड़कें इन्हीं 9 सालों में पूर्ण स्वरूप उसका देखने का मिला है। जहाँ एक तरफ हम व्हाइट टाइगर सफारी का लोकार्पण कर रहे हैं, दूसरी तरफ बसामन मामा में गौवंश वन्य विहार में गौवंश सफारी का भी हम लोग लोकार्पण करने की तैयारी में हैं। 10,000 गौवंश, 5,000 अभी वहाँ है, 10,000 रखने का प्रावधान है। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 9 साल का कार्यकाल, जहाँ विश्व के लिए आज कल आपने देखा है 21 तारीख को योग दिवस मनाया गया। नरेंद्र मोदी जी की पहल पर दुनिया को भारतीय संस्कृति की एक बहुत बड़ी देन, जो पूरी दुनिया को हेल्दी दुनिया बनाए रखने के लिए, स्वस्थ दुनिया रहेगी तो वेल्दी दुनिया रहेगी। इसके लिए हमारे नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की थी और कल आप सबने विश्व योग दिवस पूरे दुनिया के सभी देशों में मनाया गया। ये तो हुई दुनिया की बात। यदि आप देश में बात करें तो धारा 370-35 से समाप्त करके पूरे देश को एक विधान, एक निशान और एक संविधान के नीचे लाने का काम इन 9 सालों में हुआ है। उसी तरह अयोध्या में राम मंदिर, जो 500 वर्षों से प्रतीक्षारत थे कि भगवान राम का मंदिर बनेगा, देश की जन भावना यही थी कि वहाँ राम मंदिर बनना चाहिए, इन 9 सालों में ही बनने की शुरुआत हुई। जो महाकाल कॉरिडोर आपने देखा होगा, अद्भुत किस तरह से विहंगम दृश्य आज वहाँ देखने को मिलता है। जहाँ पहले गलियों में मैं खुद जाता था, आप लोग भी गए होंगे, नालियों से टट्टियाँ बहा करती थी, वहाँ हम लोग निकल के लोग जाते थे भगवान के दर्शन करने। आज कितना साफ़ सुथरा हमारे भगवान भोलेनाथ का कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया। और इसी तरह से पूरे देश में अलग अलग चीज़ों में, चाहे आप वो केदारनाथ ले लो, चाहे वो वंदे भारत, आज आप देख रहे हो 65% लोग वंदे भारत ट्रेनों में चढ़ना चाहते हैं, जो पूर्णतः स्वदेशी तकनीक आधारित हमारे विकसित की गई। इसी तरह हमारा जो रक्षा सामग्री है, उनके निर्माण में भारत की हिस्सेदारी बढ़ी है, उनका निर्यात भी हमारे देश के द्वारा बढ़ाया गया है। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर वार्ड क्रमांक 14 में भीषण पेयजल संकट व्याप्त है, जिसको लेकर कई बार पीएचई विभाग के सक्षम अधिकारियों को अवगत कराया गया था और अधिकारियों द्वारा ये आश्वासन भी मिला था कि जल्द ही क्षेत्र में व्याप्त पेयजल के संकट को दूर किया जाएगा। लेकिन आज तक पीएचई विभाग के अधिकारियों की मनमानी के चलते पेयजल की समस्या दूर नहीं हो पाई। केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत लाखों करोड़ों की लागत से बनी टंकियों में जल की एक भी बूंदे नहीं है, जिससे केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना की स्थिति विधानसभा देव तालाब के पूरे क्षेत्र में खस्ता हाल है। दूसरी तरफ दर्जनों ट्रांसफार्मर जले पड़े हुए हैं,
जिससे किसानों से लेकर व्यापारियों तक का कारोबार बंद है। अवैध मादक पदार्थों की बिक्री एवं सेवन से युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। इससे आए दिन हत्या जैसी घटनाएं कारित होती हैं। इन सभी ज्वलंत मुद्दों को लेकर वार्ड क्रमांक 14 के जिला पंचायत सदस्य मालती पुत्र विनय मिश्रा ने मनगवा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। वह देव तालाब विधानसभा क्षेत्र वर्तमान विधायक मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह अधिकारियों पर दबाव बनाकर क्षेत्र के विकास कार्यों में बाधा डालते हैं। कार्यालय का घेराव भीषण जल संकट पूरे जिले के साथ साथ हमारे देवतला विधानसभा क्षेत्र में, उसके साथ साथ जिला पंचायत क्षेत्र वार्ड नंबर 14, पूरे रीवा जिला, पूरे देवतला विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ जिला पंचायत क्षेत्र वार्ड नंबर 14 में भीषण जल संकट, पूरे ट्रांसफार्मर जले हुए हैं। लोग पानी पीने के लिए 2-2, 3-3 किलोमीटर से पानी लेके आ रहे हैं, उसमें भी उनको पर्याप्त मेहनत करना पड़ रहा है। कोई पानी देता है, कोई नहीं देता। दुनिया भर के व्यापक जल संकट जिसको आप बोल सकते हैं, उसका नशे का अवैध कारोबार पूरे क्षेत्र में, इन सब मुद्दों को लेके माताजी श्रीमती मालती मिश्रा जिला पंचायत के सदस्य हैं, हमारे पार्टी के नेता सब लोग मिलके हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि इस समस्या से तत्काल आप निजात दिलाएं। आप विगत दिनों जो पीएचई विभाग के अधिकारियों से भी मुलाकात की थी। भाई क्षेत्र में जैसा कि मैंने आपको बताया कि व्यापक जल संकट है, तो अब जनप्रतिनिधि होने के नाते, कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही होने के नाते हमने ये प्रयास किया कि वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में बात लाई जाए। माता जी ने कई बार इस मुद्दे को जिला पंचायत के सामान्य सभा की बैठक में, संचार संक्रमण की बैठक में कई बार आपने ये मुद्दा उठाया कि हमारे क्षेत्र के साथ साथ पूरे विधानसभा क्षेत्र में व्यापक जल संकट है, जिसको दूर करने के लिए अधिकारियों ने कई बार ये आश्वासन दिया कि हम 3 दिन में, 2 दिन में, एक आध बार तो आप स्वयं उस ऑफिस में मौजूद थे। शायद कार्यपालन यंत्री ने आपसे भी बोला कि 3 दिन में हम इस समस्या से पूरी तरह छुटकारा दिलाएंगे, पूरा काम करवाएंगे। लेकिन आज पूरी गर्मी लगभग समाप्त की ओर है, बरसात सामने खड़ी है। ये अधिकारी किसी व्यक्ति विशेष के शासन प्रशासन के इशारे पे पूरा काम कर रहे हैं। माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा ये कहा गया कि पूरे ज़िले में हम मोटर डलवा रहे हैं, जहां वाटर लेवल डाउन है वहां हम मोटर डलवा रहे हैं, राइजर पाइप हम डलवा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कलेक्टर से भी ये पूछना चाहता हूँ, पीएचई के अधिकारी से पूछना चाहता हूँ कि जितने भी अधिकारी जवाबदार, जो भी अधिकारी ज़िले के हैं, चाहे वो जो हों, मैं उनसे आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि वो हमको बताएं कि वार्ड नंबर 14 में वो कितनी मोटर डाले हैं और कहाँ पे मोटर डाले हैं, कितनी पाइप डाले हैं, कितने बोरिंग किए हैं। जब पीएचई के अधिकारियों से बात की जाती है तो वो ये कहते हैं कि बोर नहीं हो रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई गांव नहीं है जिस गांव में विधायक के इशारे पे, जो आज तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष हैं गिरीश गौतम जी के इशारे में, ये सब उनके पालतू बन के काम कर रहे हैं। इसलिए आज हम अंतिम चेतावनी 7 दिन का समय दे के एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपे हैं। उसमें हमारे पार्टी के कई क्या मांग होगी इस प्रकार? अभी ये कांग्रेस पार्टी के लोगों ने 4 बिंदुओं पर एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें पेयजल की समस्या है और बिजली से संबंधित कुछ ट्रांसफार्मर की समस्या है, कुछ अवैध रूप से शराब बिकने की समस्या है और भी ऐसी कुछ टंकियों से सप्लाई चालू न होने की बातें हैं। मतलब कुल मिला के पेयजल, बिजली और ये अवैध रूप से शराब बिकने 3 बिंदुओं पर जो है ज्ञापन सौंपा है। उस पर हम लोगों ने लोगों से चर्चा किया है कि कहाँ कहाँ पर समस्याएं आ रही है और इस पर हम सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों को बुला कर के बात करेंगे और जो जहाँ पर जो समस्याएं हैं उसको निराकरण कराएंगे। सर कितने दिन के भीतर? नहीं, अभी हो गया, इन लोगों ने तो 7 दिन की बात किया है। हम लोग तो अभी इस पर तुरंत इस पर चर्चा करके और अतिशीघ्र जितना जल्दी समस्या है, तो पब्लिक की समस्याएं हैं, इसको बहुत जल्दी दूर होना चाहिए। तो इस पर उन्होंने यह भी कहा कि पीछे विभाग के अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, दबाव की सूचना से। नहीं, ऐसा देखिए, विभाग तो काम करता है। अब सभी जनप्रतिनिधि की अपनी अलग अलग अपेक्षाएं होती हैं। वो हो सकता है कि सभी की पूरी ना होती हों, लेकिन जो जनहित का विषय है और जहाँ
सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसको प्राथमिकता के तौर पर पहले हल करने का प्रयास किया जाता है और वो भी किया जाएगा। जहाँ भी समस्याएं होंगी उसको भी दूर किया जाएगा, उसका परीक्षण कराया जाएगा। नशाखोरी में भी ये पुलिस वालों को और एक्साइज वालों से बात करते हैं, उनको लिखते हैं, कार्रवाई कराएंगे इस पर। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।